तो इस धोखले भरी दुनिया के अंदर में हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस फेस किए होंगे जिसमें लोगों को ऐसे बहुत से काम करने हैं, लेकिन उन काम से रिलेटेड वो लोग एक दूसरे के सामने कुछ बात नहीं कर सकते, उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेक्स, ये आज भी 21st सेंचुरी के अंदर एक टैबू सब्जेक्ट बना हुआ है। और इसी से रिलेटेड मुझे एक सीन याद आता है जिसमें 3 इडियट्स के अंदर साइलेंसर एक स्पीच दे रहा होता है कॉलेज के अंदर में, और वहाँ पे वो स्पीच के दौरान कहता है कि स्तन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। आज मैं एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ जिसका रिफ्लेक्शन आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं हूँ लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं दी एंटरटेनर शो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप यहाँ तक आ चुके हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको 18+ कंटेंट देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ड्रामा स्टोरी के 7 एपिसोड की इस सीरीज़ का नाम है सुपर सेक्स, और जैसा इसका नाम है वैसे ही इसको इस पूरी सीरीज़ के अंदर पोर्ट्रे करके दिखाया गया है। बेसिकली ये कहानी है एक इटली में पैदा हुए एक पोर्नोग्राफिक फिल्म एक्टर रोको सिवरीदी की, जिसमें उसका एक नॉर्मल बच्चे से लेके एक सफल पोर्नोग्राफिक फिल्म एक्टर तक का सफर दिखाया गया है। 42 से 55 मिनट के हर एक एपिसोड में आपको भर भर के इंटीमेट सीन्स और रोको की लाइफ से ना जाने वाला ड्रामा, और साथ में रोको की लाइफ से जुड़े हुए मेन इवेंट्स को ये दिखाने वाली है। इसको 6 मार्च को रिलीज किया गया था नेटफ्लिक्स पे, और जिनके पास में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है वो जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं, और जिनके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो उनको पता है कि इसको कहाँ से निकालना है, जुगाड़ करके। मैंने अपनी मामला लीगल है वाली वीडियो के अंदर ये स्टेटमेंट दिया था कि जजेस और लॉयर्स को सेंटर में रख के ज़्यादा एंटरटेनमेंट सीरीज या फिर फिल्म बनती नहीं है। लेकिन इसको देखने के बाद अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे सोसाइटी के बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको अभी तक सिनेमा छू तक नहीं पाया है, टच नहीं कर पाया है, उनके बारे में, उनके सब्जेक्ट्स के बारे में एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। आप खुद ये बता दो कि आपने ऐसी पिक्चर या फिर सीरीज़ लास्ट टाइम कब देखी थी? नहीं देखी होगी या बहुत कम देखी होगी, है ना। अब इसके पीछे ये कारण ये हो सकता है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को आज भी सोसाइटी के अंदर एक टैबू सब्जेक्ट माना जाता है, या फिर दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते, क्योंकि अल्टीमेटली इन सीरीज़ या फिर मूवीज़ को पैसा कमा के कौन दे रहा है? वो दे रहे हैं ऑडियंस। थैंक्स टू OTT जो अब नैरो माइंडेड ना होके बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, बिल्कुल शाहरुख खान की तरह। सोचो अगर OTT प्लेटफॉर्म्स आते ही नहीं तो हम लोग मनी हाइस्ट या फिर स्क्विड गेम्स या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर तरह तरीके के जो और भी डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पे शोज़ आते हैं वो हमें कभी देखने को मिलते ही नहीं। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर कि ये वेब सीरीज़ हमें क्या सिखाती है। तो मेरे हिसाब से दुनिया की हर एक चीज़ अपने साथ अब खुद की कहानी लेके आती है। ये सिखाती है कि उसने प्रेजेंट कंडीशन में आने के लिए पीछे क्या छोड़ा है, क्या खोया है। सीरीज़ के अंदर में दिखाया गया है कि हमें हर एक चीज़ को पाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है, एक हमें प्राइस चुकाना पड़ता है, और साथ में कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी छोड़नी पड़ती हैं जो हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं उन्हें। मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी मूवीज़ या फिर सीरीज़ हमें ज़्यादा क्वांटिटी में विद वेरी गुड क्वालिटी हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये सीरीज़ और मूवीज़ हमें ऐसा मैसेज कन्वे करवाने में सक्सेसफुल हो जाती हैं जो शायद नॉर्मल मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ कन्वे ना कर पाएँ। मैं ये सच में जानना चाहता हूँ कि इसको लेके, इस सीरीज़ को लेके आपके अपने पर्सनल व्यूज़, थॉट्स क्या हैं। आप सभी लोग अपने पर्सनल व्यूज़ और थॉट्स को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बिल्कुल बिंदास होके। और अब बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर, दूसरे मेन मुद्दे की ओर कि आखिरकार ये सीरीज़ है किसके लिए, इसकी टारगेट ऑडियंस की है। तो सबसे पहली बात, ये सीरीज़ है 18+, तो जो 18+ नहीं है वो इसको ना देखे, क्योंकि अगर आपने इसको देख लिया और आपके घर वालों ने आपको इस सीरीज़ को देखते हुए देख लिया तो फिर आप अपना हिसाब किताब समझ लेना। मैं पर्सनली इसे सभी को रिकमेंड करना बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो बस यार इतना ही है इस पूरी सीरीज़ का रिव्यू। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप बीइंग सेक्सी, कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग एंड ऑल्सो बाय बाय।